जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर की तहलका मचा दिया एक सिंगल डे में 20% का अपर सर्किट, 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त। और तीसरी डिफेंस की छोटी सी कंपनी जहां पर इजराइल से उसको ऑर्डर मिला, और वहीं पर एक आईपीओ का कनेक्शन जिसके दम पे स्टॉक में 20% का अपर सर्किट। मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है क्या, बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड हुआ जिसको बहुत कम लोगों ने अभी देखा है। बहुत ही शानदार वीडियो है जिसके अंदर एसएमई शेयर ज़बरदस्त तगड़े और नए एनर्जी शेयर्स जिनकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है विथ प्रॉपर डेटा। तो आप यहाँ जाकर देखें, यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर आज सिंगल डे में देखें 20% का अपर सर्किट लगाते हुए नजर आया शेयर की वैल्यू भी देखें 10,598 रुपये पर भाव है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं यहाँ अगर आपको लास्ट 1 मंथ में दिखाऊं तो शेयर ने मोमेंट क्या दिया है, 55% का मोमेंटम दिया है। और यहाँ पर एक बड़ी बात है, इसने इससे पहले भी सेम रैली दिखाई थी और उसमें गिरावट हुई। आप 6 मंथ में देखें तो यहाँ 70% के रिटर्न्स हैं। और दोस्तों 1 ईयर में आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 55%। और अगर मैं यहाँ पर आपको क्या है इसका 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये रैली क्या थी, एक बहुत बड़ी रैली बनकर आई थी। 9,700 800 का लेवल दिखाया था इसने, और उसके बाद देखें आप यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी इसमें 30 से 35%, और एक वक्त में तो 45% तक की गिरावट हुई थी। तो ये सब चीज़ को भूले नहीं। और फिर देखें वापस क्या है, तो ऑल टाइम हाई पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है शेयर। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ क्या नज़र आया, तो आज यहाँ 10,611 रुपये 50 पैसे का हाई है। और वहीं पर दोस्तों इसका आज का जो 52 वीक हाई है वो भी 10,611 है। मतलब आज ही इसने जो हाई लगाया है वह इसका ऑल टाइम हाई भी है, 52 वीक हाई भी है, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो अपने हाई पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा शेयर है, तो दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट, इसकी बात हो रही, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑल टाइम में 14,000% के रिटर्न दिए। लेकिन दोस्तों अगर असली रिटर्न देखें तो 2016 के बाद कहाँ चला गया, कारण क्या है, तो यहाँ पर न्यूज़ देखें आप, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आईपीओ की बात हुई टाटा कैपिटल के, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम और देखें तो यहाँ पर दूसरी और चीज़ें क्या दिख रही हैं कि भाई टाटा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर उसके आईपीओ की टाटा कैपिटल के आईपीओ की वजह से यहाँ पर चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही। साथ ही साथ दोस्तों यह 1:10 का स्प्लिट, जी हाँ 1:10 के स्प्लिट की भी खबर है यहाँ पर, उसके दम पर भी इसमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूंगा उसकी रिकॉर्ड डेट जैसे जैसे पास आ रही है। अगर आप देखेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर होल्डिंग किसकी है, तो मेन होल्डिंग है टाटा सन्स। टाटा सन्स के पास 68% के शेयर हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर, टाटा सन्स के। और वहीं पर दोस्तों टाटा सन्स की जो होल्डिंग है 88% की होल्डिंग है किसमें, तो टाटा कैपिटल के अंदर, जिसका अभी आईपीओ आने वाला है टाटा कैपिटल का। तो आप अंदाज़ लगा लें कि जो कंपनी के मेन होल्डर कौन है, टाटा सन्स। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, उन्हीं की होल्डिंग इसमें और उन्हीं की उसमें। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की टाटा कैपिटल के अंदर 2.1% की होल्डिंग है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। टाटा कैपिटल आईपीओ, आप देखें यहाँ पर टाटा कैपिटल आईपीओ, यहाँ पर बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, इसके बाजार भाव से 70% डाउन पर इसका इशू प्राइस नज़र आ रहा है। इसका बाजार भाव क्या था और वहाँ से 70% डाउन है। देखिए 310 से 326 रुपये, 15,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें, और टाटा कैपिटल के आईपीओ आने से ही टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर जोर पकड़ने लगा है। अगर आप भी चाहते हैं इसके अंदर पैसा लगाना तो हम थोड़ी सी और चीज़ें फर्दर देख लेंगे इसकी। तो दोस्तों अभी तो 5-5.5% का जीएमपी देखते हैं, मार्केट में लिस्ट होता है तो क्या होगा। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है, तो उसी के अंदर आप दोस्तों देखें सबसे मेन बात, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 15,249 करोड़ रुपए का इनका
पोर्टफोलियो है दोस्तों, जिसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं इनकी होल्डिंग। ये पैसा कहाँ लगाते हैं तो आप देखें वोल्टास किसकी कंपनी है, टाटा की है। टाटा कंज्यूमर टाटा की है। टाटा लेक्सी किसका है, टाटा का है। टाटा मोटर्स टाटा का है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा का है। टाटा ट्रेंट, टाटा स्टील, 7 शेयर्स के अंदर इनकी 15,000 करोड़ से ज़्यादा की होल्डिंग है। और दोस्तों वैसे ही जैसे ही लिस्ट होगा टाटा कैपिटल तो उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर भी क्या होगा कि हमको एक बड़ी होल्डिंग देखने को मिलेगी किसकी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो यहाँ पर टाटा की जो तेज़ी है टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो तेज़ी टाटा कैपिटल का आईपीओ के रूप में नन अदर देन कोई रीज़न है। तो यहाँ ध्यान रखें, बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट इसमें होती रही है। तो मैं सबको कह रहा हूँ, खबर तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन ध्यान रखें शेयर में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, तो मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। वो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कारपोरेट एक्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा इसकी रिकॉर्ड डेट अक्टूबर 14 क्या है, देख सकते हैं अक्टूबर 14 इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली दोस्तों, ये रही आपके सामने। मतलब 10 की फेस वैल्यू है इसकी। तो ये 10 की फेस वैल्यू वाला एक में टूटेगा तो 10 शेयर के अंदर ब्रेक होगा, और 14 अक्टूबर से पहले जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं यहाँ पर। तो वो रीज़न भी है। तो बहुत सारे रीज़न एक साथ चल रहे हैं जो बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है आप देखें, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको ऑर्डर दिया गया है ना। 17 सितंबर 2025 सारी चीज़ें सब कुछ देखने को मिल रहा है। 29 सितंबर 2025 में यहाँ पे सारी चीज़ें कम्युनिकेशन हुई है और सारी चीज़ देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों। वो थोड़ा सा गलत पीडीएफ डाउनलोड हो गया, हालांकि सेम शेयर का है। आप देखें यहाँ पर एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से इनको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 × 660 मेगावाट अमरकंटक यूनिट, नंबर 6 1 × 660 मेगावाट सतपुरा यूनिट, 12 है ना सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्होंने ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर की देखें दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो कि 57 मंथ में नियर अबाउट 5 सालों में पूरी होगी। ऑर्डर की वैल्यू देखें 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ये बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है इस कंपनी को। और दोस्तों जितनी बड़ी चीज़ें चाहिए उतना बड़ा नाम होगा, और नाम बड़ा होगा तो नाम से ही होगा हैवी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर गजब का आज 30 तारीख को इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसको, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इस बात के दम पर आज 2% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि मार्केट हमारा वही स्लाइटली डाउन है, क्योंकि अंकल ट्रम्प जो अपनी करतूत किए जा रहे हैं वो देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो 12% की तेज़ी जरूर बनी। 6 मंथ में थोड़ा सा ऊपरी लेवल से पैनिक है, लेकिन आपको असली रिटर्न कहाँ दिखेंगे, 5 साल के रिटर्न में दोस्तों, जहाँ पर 5 साल में इसने 700% के रिटर्न बना कर दिए हैं। और शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों अपने हाई से जो है करेक्ट होकर चल रहा है। कौन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और वहीं पर दोस्तों यदि मैं अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर कितने हैं, 63.17। एफआई ने माल हल्का किया, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली नंबर्स देखें तो आप देख सकते हैं जून के अंदर क्या हुआ है, तो कंपनी एकदम से लॉस में गई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो है ना 504 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से 456 करोड़ का लॉस। और 1 साल पहले भी कंपनी लॉस में थी, वहीं से भी लॉस और बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम देखें तो अपने कैपिटल गुड्स में दोस्तों बड़ा नाम है कौन, भैल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से। तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसकी तरफ से अगर आप देखें तो इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ परचेज ऑर्डर बाय कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप देखें 49 करोड़ रुपए का करीब करीब का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक मॉड्यूल असेंबलीज एल्टा सिस्टम लिमिटेड इसराइल ने दिया है। मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ केबल एंड वायर है ना हार्नेस असेंबलीज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। टोटल अगर हम बात करें तो इसराइल से इनको 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और बाकी इंटरनेशनल करीब करीब 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऐसे टोटल करीब यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं DCX सिस्टम्स लिमिटेड। ऑर्डर दोस्तों ये मिला 29 तारीख को है, और रात में 8-1 बजे के करीब मिला है, जिसकी वजह से ये चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे DCX सिस्टम लिमिटेड के अंदर तो सुबह 7-8% की तेज़ी थी दोस्तों। मॉर्निंग के अंदर 248 रुपये के प्राइस पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहीं से क्या देखने को मिला है, तो वहीं से आप देखें 4-4.5% डाउन हुआ, और उसके बाद देखें तो 2-2.5%, तो टोटल 5 से 7% का मोमेंटम गेन किया था स्टॉक ने। यहाँ देख सकते हैं DCX सिस्टम्स
चारों तरफ बात क्या चल रही थी कि 7% की तेज़ी आई, डिफेंस स्टॉक जंप किया है, इसराइल की तरफ से ऑर्डर मिला है। अब इसराइल में आप समझ ही रहे हैं माहौल कितना ज़्यादा पैनिक वाला है, क्योंकि बिना अमेरिका के इसराइल का कोई काम होना नहीं है। और यहाँ पर ये छोटे 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 ऑर्डर देकर अपनी चीज़ों की पूर्ति करता हुआ हमारे देश के द्वारा। हालांकि DCX सिस्टम का ओवरऑल चार्ट देखें तो दोस्तों 21% के डाउन रिटर्न्स हैं। एक वक्त था जहाँ पर अच्छे रिटर्न बन रहे थे यहाँ पर, है ना। इसके बॉटम से यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब 200% के रिटर्न्स थे, जो कि वाइप आउट होते नजर आए। हालांकि अगर हम अभी देखें तो उन लोगों के पास अभी भी 44% के रिटर्न्स बचे होंगे। DCX सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रोमोटर, FI, DI और पब्लिक। तो प्रमोटर के पास माल थोड़ा सा अभी के इस क्वार्टर में कम हुआ, FI ने माल कम किया, DI ने माल थोड़ा सा बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास पहुंचा है। अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो DCX सिस्टम्स के अंदर दोस्तों अगर आप गौर करेंगे पिछले 5 क्वार्टर के नंबर, तो यहाँ पर अभी जो नंबर है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 75% गिर रहे हैं और साल के मुकाबले ग्रोथ है यहाँ पर। तो ठीक है, अनइवन प्रॉफिट होता है दोस्तों इसका, इस वजह से ही थोड़ा सा पैनिक में रहता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक वक्त में यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट होता नज़र आया, फिर देखें डाउनफॉल, फिर एक बड़ा। तो ये जब तक इसको बना के नहीं रखेगा तब तक चीज़ें इसके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट नहीं होने वाली है। ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हमको, सभी को। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है। और वीडियो को अंत में वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक बार फिर, यदि आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है ना। आप जाके सब्सक्राइब करें, बुल एंड बेयर अड्डा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए जो कि अभी तक आपने नहीं देखे, जाके देखें ज़रूर। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।